गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम फ्रॉम विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपने टॉपिक रेशो एनालिसिस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। इसको हम लोग ROCE भी बोल देते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान रखिएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROI इन्वेस्टमेंट, दीज आर द सेम थिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो हम इस रेशो को कैलकुलेट क्यों करते हैं? बिकॉज ये रेशो हमें बेसिकली बताता है तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, और हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है वो कितना है, और उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है विद द शोइंग दैट कि कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम फर्म की कैपिटल को यूज कर रहे हैं टू जनरेट द इनकम। टू जनरेट द इनकम, इनकम को जनरेट करने के लिए हम कितने इफेक्टिवली अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, तो ये वो प्रॉफिट है जिसमें से हमने इंटरेस्ट और टैक्स अभी माइनस नहीं किया है। और कैपिटल एम्प्लॉयड को यदि निकालने की बात करें, तो आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट इक्वेशन, राइट। इन जनरल अगर हम बात करें तो कंपनीज बैलेंस शीट में हमारे पास हमारे जो यूजेस की है वो 5 मेजर हेडिंग होती हैं। एक तो शेयर होल्डर फंड, दूसरा हमारे पास होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, और हम इनको इज इक्वल टू कर देते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, राइट। ये हमारी 5 जो मेजर हेडिंग है उनको हम यूज करते हैं। वैसे तो हेडिंग 6 है, लेकिन एक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम 5 हेडिंग को जोड़ते हुए इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? दैट विल बी कैलकुलेटेड लाइक एज शेयर होल्डर फंड हम ले लेंगे, इसमें प्लस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज which will be equal to non current assets plus current assets माइनस में करंट लायबिलिटीज। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल। इट डिपेंड्स कि वर्किंग कैपिटल कैसी है। अगर मान लीजिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज पॉजिटिव बैलेंस है तो हम प्लस कर देंगे, और नेगेटिव बैलेंस है तो हम माइनस कर देंगे। दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अवर कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है 14th, इसमें अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया। देखिए जब भी आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस है, उसके बाद ही हम लोग टैक्स की पेमेंट करते हैं। जो कितना दिया हमें, 6.5 लाख रुपए का 12.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर हमें दिए हैं। जिसका मतलब जो 12.5% है दैट इज अवर इंटरेस्ट रेट। ₹8 लाख के टोटल डिवेंचर हैं। इनकम टैक्स रेट दी है हमें 50%। इसका मतलब है ये जो है अमाउंट बची है टैक्स घटाने के बाद, ये 50% बची है। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट दी है 24,60,000 रुपए की, जिसपे हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व क्रिएट कर रखा है 4,60,000 रुपए का। करंट एसेट्स हमें दी हैं 15 लाख रुपए की, और करंट लायबिलिटीज हमें दी हैं टोटल 7 लाख रुपए की, राइट। तो इनके अकॉर्डिंगली मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
तो इसको निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं वो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये देखते हैं। हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, देखिए अगर आपके पास दे रखा हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर सपोज ये आपको गिवन हो, तो आप कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आप ये माइनस करेंगे। आपके पास जो बचेगा वो बच जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, राइट। और फिर उसमें से आप माइनस कर देते हैं टैक्स, इज इक्वल टू जो अमाउंट आपके पास बचती है उसको माइनस करने के बाद तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या है, गिवन है। तो इससे आपको जाना कहां पर है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। तो कैसे जाएंगे, जो चीज हमने सबसे लास्ट में माइनस की है वो सबसे पहले क्या कर देंगे, प्लस, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद उसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम EBIT भी बोल देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, और नीचे क्या बच जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, राइट। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन है, 6.5 लाख रुपए का। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 6.5 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट गिवन है। इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स 50%। देखिए टैक्स की रेट 50% है, तो कैसे ऐड करेंगे, जो भी आपको EAT दे रखा है, EAT, ठीक है, ये हमारे पास क्या गिवन है, EAT गिवन है, EAT। इस EAT में आप टैक्स ऐड करने वाले हैं। तो वैसे तो आप जनरल साइंस के साथ अगर बात करें तो 6.5 लाख रुपए अगर टैक्स घटाने के बाद अमाउंट बची है, 50% टैक्स घटाने के बाद, तो इसका मतलब टैक्स भी 6.5 लाख ही घटा होगा। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करना हो टैक्स अमाउंट, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास EAT है, दैट अमाउंट इनटू रेट ऑफ टैक्स, दैट अमाउंट इनटू रेट ऑफ टैक्स डिवाइडिंग बाय 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, वो अमाउंट ऑफ टैक्स निकल कर आ जाएगा जो कि हमने माइनस किया होगा। क्योंकि अभी तो 50% रेट है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये भाई 50% ही बचा होगा, तो 6.5 लाख रुपए का टैक्स कटा होगा हमारे अकाउंट से। लेकिन अगर ये रेट 30% हो, 40% हो, 70% हो ना, उस कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसको रिटर्न ऑन जो है ना टैक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, और डिवाइडिंग अवे कर देंगे 100 माइनस में रेट ऑफ टैक्स। तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगी एग्जैक्टली वो टैक्स अमाउंट निकल कर आएगी जो आपने डिडक्ट की हुई है। तो उससे आपके पास ये अमाउंट बन गई 13 लाख रुपए। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें आप क्या कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। अब इंटरेस्ट हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पर क्या बनता है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। वो हमारे पास कितना बनता है, 12.5% की रेट से कन्वर्टेबल डिवेंचर 8 लाख रुपए के हैं। तो अगर इसके ऊपर बात की जाए तो 12×8 = 96 और 8×5 = 40, 1 लाख रुपए। क्योंकि देखिए सीधा 25% कितना बनता है, 2 लाख रुपए, 1/4 यानी 2 लाख रुपए, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए।
तो 1 लाख रुपए हमारा क्या आ जाएगा, ये अमाउंट इंटरेस्ट का। तो इसका मतलब 14 लाख रुपए जो है वो क्या है आपके पास, 14 लाख रुपए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें ROI निकालना है तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो हमारा कितना आ गया, 14 लाख रुपए का। डिवाइड बाय हमें किससे करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड से। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है। ये हमारी कौन सी अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी अप्रोच, और दैट इज कॉल्ड एसेट्स अप्रोच। तो दोनों में से जो भी फिगर दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ नेट करंट एसेट्स का हमारा मतलब किससे है, हमारा मतलब सीधा सीधा पार्टिकुलरली आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन से है। तो हमारे पास देखिए फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट कितनी दी है, 24,60,000 रुपए की, और डेप्रिसिएशन रिजर्व कितना है, 4,60,000 रुपए का। तो हम इसको अगर इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट एसेट्स, करंट एसेट्स कितनी बचती हैं, टोटल 20 लाख रुपए की। आई होप ये आपको क्लियर है कि 20 लाख कैसे आया, राइट। अब हमें इसमें प्लस क्या करना है, करंट एसेट्स, और माइनस क्या करनी है, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है, 15 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज कितनी है, 7 लाख रुपए, दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 लाख रुपए। इसका मतलब पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है तो प्लस कर देंगे 8 लाख रुपए। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी निकल कर आएगी हमारे सामने 28 लाख रुपए, ठीक है, 28 लाख रुपए। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय में लिख देंगे 28 लाख रुपए, और इनटू कर देंगे 100। तो सीधा सीधा अगर देखें तो 28 लाख का 14 लाख कितने परसेंट बनता है, 50% बनता है। आप इसको काट कर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका रेशो ROI कितना आ गया, 50% आ गया। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने इस प्रकार से, a company has a loan of rupees 15 lakh as part of its capital employed। इसका मतलब है कि कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन हमें, 15 लाख, 15 लाख रुपए। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल कितना है हमारे को, 15%, यानी कि ये जो लोन लिया गया है ये 15% इंटरेस्ट पर लिया गया है। और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी का दिया है 25%। द रेट ऑफ इनकम टैक्स है 60%। व्हाट इज द गेन टू शेयर होल्डर ड्यू टू लोन रेज्ड बाय कंपनी। अब कंपनी ने जो लोन लिया है उसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए जो पैसा बचेगा तो वो कितना बचेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे को पता है कि ROI का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, profit before interest and tax dividing by capital employed into में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके रखते हैं और देखते हैं कि हमारा पार्टिकुलरली प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आता है, क्योंकि ROI हमें कितना दिया है, 25% दिया है, जिसका मतलब 25/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें निकालना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पर गिवन है। ये 100 हमने यहाँ वाला जो 100 है वो नीचे इधर डिवाइड में लिख लिया है। तो हमारे पास अमाउंट देखिए क्या निकल कर आती है, ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम छोड़ देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 15 लाख रुपए, ये हमें कैलकुलेट करना था। 25/100 का मतलब हो गया हमारे पास 1/4, राइट।
तो इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो पीबीआईटी कितना आ जाएगा हमारा, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 तिये 12, हमारे पास बचे कितने 3, 4 सत्ते 28, 2, 4 पंजे 20। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा हमारा पीबीआईटी, हमने डिवाइड किया राइट, पीबीआईटी हमारा निकल कर आ गया 3,75,000 रुपये। ये पीबीआईटी में से यदि आप इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बच जाएगा, गेन टू शेयर होल्डर। तो इंटरेस्ट कितना है 15% था, कितने पर, 15 लाख पर, तो 15 लाख का 15% यानी 2,25,000 रुपये बनते हैं ना, एट द रेट ऑफ 15% ऑन 15 लाख ऑन लोन, जो कि लोन हमारा 15 लाख रुपए का हमें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो गया 2,25,000 रुपये। तो अमाउंट कितनी बच गई मेरे पास, 1,50,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है। टैक्स हमें गिवन है कितना 60%, तो टैक्स को आप माइनस करें एट द रेट ऑफ 60%, जो कि कितना बनेगा 90,000। आपके पास अमाउंट बच जाएगी 60,000, दैट इज गेन टू शेयर होल्डर, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसके लिए होता है, ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और द शेयर होल्डर्स, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस आप कह सकते हो, तो शेयर होल्डर के लिए पैसा होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, एक बार मैं पढ़कर आपको समझा देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट में दे दिए हैं, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप विक्रम विजय सर कॉमर्स के नाम से अगर टेलीग्राम चैनल पर चैनल को जो सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। और साथ ही साथ यदि आपको हमारे ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एक बार मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। क्या करना है आपने, आप देखिएगा, आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, फिक्स्ड एसेट्स दी हैं, करंट एसेट्स दी हैं, करंट लाइबिलिटीज दी हैं, 10% लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हैं, टैक्स पेड दिया है, कैलकुलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट, सीधी सीधी एलिमेंट दिए हैं। देखिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स दिया तो आप उसमें टैक्स ऐड कर देंगे, 10% लोन दिया है तो 20,000 का जो है लोन पर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80,000 रुपए का आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडिंग बाय आप कर देंगे किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। फिक्स एसेट्स 380 की हैं, करंट एसेट्स 170 की हैं, करंट लाइबिलिटीज एक जो है 50,000 की है। तो वर्किंग कैपिटल कितनी बची हमारे पास नेट, 120, 380 प्लस 120, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख से इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए, और आप इजिली क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या पूछा है, क्विक रेशो पूछा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो मैंने आपको बताया क्विक रेशो का फॉर्मूला आपका क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे, इसलिए आपको उसका याद ना हो तो क्विक एसेट्स बटे में करंट लाइबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स में हम क्या क्या शामिल करते हैं, क्विक एसेट्स में हम शामिल करते हैं करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्री, या फिर प्रीपेड उसमें से माइनस कर दें, या फिर उठाए ही केवल वही एलिमेंट जो कि रिक्वायर्ड है। अब करंट लाइबिलिटीज तो हमें यहाँ सीधी सीधी क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट के अंदर दी होगी, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स को जोड़ लें, करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। और करंट एसेट्स हमारे पास में इन्वेंट्री को छोड़ दें, एक मिनट होल्ड करिएगा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर देखिएगा,
करंट एसेट्स में से आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री को छोड़ दें। इन्वेंट्री को छोड़ने के बाद जो बचेंगे आपके पास, दैट विल बी कॉल्ड क्विक एसेट्स। इन दोनों को जोड़िए और डिवाइड करा दीजिए। अब रहा क्या हमारे पास, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी डिस्कस किया है। आई होप आप उस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। दोनों अप्रोच से कैलकुलेट करके देखें। शेयर होल्डर फंड आपको यहाँ गिवन है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और साथ में हम क्या जोड़ देते हैं इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमें गिवन नहीं है, तो 3.5 लाख रुपए हमारा कैपिटल इम्पेयर्ड हो जाएगा। और अगर एसेट्स अप्रोच से बात करें तो एसेट्स अप्रोच में चलिए, नॉन करंट एसेट्स कितनी है, 2,30,000 रुपए की, और करंट एसेट्स टोटल कितनी है, टोटल मिलाकर देखिएगा 1,40 प्लस 1,10, दोनों मिला दीजिएगा 2,50,000 रुपए, और माइनस कर देंगे क्या इसमें से, करंट लाइबिलिटीज, जो कि कितनी है, 1,30,000 रुपए। तो हमारे पास सेम फिगर आएगा और उसको हम डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, ये तो हुए हमारे आज के क्वेश्चन। ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं विद आंसर, तो आपको प्लीज ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं वाया व्हाट्सएप और टेलीग्राम, मीन ऑफ सोर्स, राइट, उसके थ्रू भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है 6 हम जो है ना नेक्स्ट क्लासेस में अपना स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर 5 हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के साथ रेशो एनालिसिस चैप्टर समाप्त होता है, खत्म होता है। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का आता है। वो आ सकता है 1+3 करके, या डायरेक्टली 4 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। और साथ ही साथ ये टॉपिक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल जो है उसके लिए भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट फाइल जो है, क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिकल होता है रिटर्न 12 नंबर का, उसमें से एक क्वेश्चन हमारा रेशो बेस्ड होता है 6 नंबर का। उसमें भी ये चैप्टर हमारी काफी मदद करेगा, राइट। होप सो आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमें आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।